मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय मेरा कैमरा पता नहीं क्या हो गया है, धुंधला धुंधला पता नहीं क्यों दिख रहा है। रोना आ रहा है। सही। अब कुछ सही है पर बहुत सही नहीं है। तो इस समय बता है कितना टाइम हो रहा है? 10:30। उल्टी घड़ी दिख रही है पर बता रही हूँ 10:30 हो रहे हैं। 10:30 तक मैं बच्चों को भेज ली, खुद भी पूजा पाठ नहा धो के खाना बना ली और बच्चों का लंच बनाई। बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। तब मैं इस समय कैमरा उठा रही हूँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि सुबह सुबह मैं कैमरा अपना उठा लूँ। ऐसा मेरा टाइम, इसमें ठंडी का टाइम है ना, पता ही नहीं चलता। सब सुबह उठो, फटाफट से गाय भैंस का देखो, उसके बाद बच्चों का तुरंत नहा धो के पूजा करो। फिर क्या होता है कि फिर बच्चों का लंच बनाओ। फिर उसके बाद जैसे बच्चे गए उसके बाद फटाफट से लग जाती हूँ आगे, सोचती हूँ खाना बना लूँ क्योंकि भांजे को भी 10 बजे जाना होता है, 9:30 बजे उनको भी खाना चाहिए। तो इसलिए सोचती हूँ कि फटाफट से आगे खाना बना लेती हूँ, फिर जो काम है ना घर का ये होता रहेगा। तो मैं इस तरह से करती हूँ। तो मेरा खाना भी बन गया और भाई भी आए थे, भाई और भांजे। मैं भी खाना खा ली, भाई भांजे भी खा के वो लोग भी अपने अपने काम पे गए। और सिर्फ और बच्चे हैं हस्बैंड जी, वही अभी नहीं आए हैं। उनका खाना बाकी है, नहीं तो सब खा लिए। बच्चे भी स्कूल जा चुके, वो लोग भी अपने अपने जॉब पे जा चुके। घर भी काफ़ी हद तक बिस्तरा वगैरह सब सही की थी, पर अभी झाड़ू पोछा नहीं किया था मैंने। क्योंकि झाड़ू पोछा इसलिए नहीं किया था, आज थोड़ा सा मैं सोच रही थी डीप क्लीनिंग करने के लिए। क्योंकि जितने सामान जो 100 पीस रखी हूँ ना, 2-2 3-3 दिन पे अगर साफ नहीं करूँगी तो फिर हमेशा जमने लगेगा ना, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और इतनी मेहनत से होता है ना, जब जब होता है ना अपना पैसा लगता है, तब समझ में आता है एक एक रुपए की कीमत। सही है, सही लगता है ना। तो इसमें मैंने कैसे कैसे एक एक चीज को मंगाया और उसे इतने अच्छे से रखा। तो मैं सोचती हूँ कि 2-2 3-3 दिन पे उसे अच्छे से क्लीन करती रहूं, नहीं तो फिर खराब हो जाएंगे। जितने फ्लावर हैं, जितने जितने सब कुछ हैं वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अपना अब चल रही हूँ। थोड़ा सा सोच रही हूँ कि ये लोग सब चले जाएं तो मुझे क्या करना है। बच्चे आएंगे 2:30 बजे तक, तब तक मैं पूरा अपना घर क्लीन कर लूँगी। अब मेरे पास और जो काम है वो कर लूँगी। तो ऐसे होता है कि वीडियो जल्दी कैमरा नहीं उठ पाता है क्योंकि इतना काम होता है। पर कुछ लोग की आदत जो है वो तुरंत बोल देते हैं कि क्या ही करती है, दिन भर वीडियो ही तो बनाती है। आके मेरे घर पे देखो तो पता चलेगा कि मैं क्या करती हूँ। और अपने घर में झांक के एक बार देख लो, अपने अंदर आत्मा से झांक के देख लो कि अगर अपने गिरवान में झांकोगे ना, चाहे जो भी हो, तो फिर दूसरे पे उंगली नहीं उठाओगे। कि जितना हम लोग कर लेते हैं ना उतना खैर कर नहीं पाओगे। समझ में आई बात? कि जितना हम लोग गाय भैंस, मेरे पास 4 गाय भैंस हैं, आप नहीं आते हो करने के लिए, मैं ही करती हूँ। गाय भैंस को देख रही हूँ, बच्चे भी, हर चीज़ों को जितना बना के खिला दे रही हूँ ना, हर चीज़ कर नहीं पाओगे। पर कहने को क्या ही करती है, दिन भर वीडियो बनाती। मेरे घर में देखते हो मैं वीडियो दिन भर बनाती हूँ, चाहे जो हो। और ये जितना ही बोलती हैं ना, सिर्फ और सिर्फ लेडीज बोलती हैं। और जबकि खुद एक लेडीज हैं, खुद ही है, पर बोलती जरूर हैं। तो वही कह रहे हैं, जब तक चुप हूं तब तक, और जिस दिन सबर का जो सबर कर रही हूँ ना तब तक। और जिस दिन ये सबर का बांध जब टूटेगा ना, तो फिर कोई छूटेगा नहीं, ये ध्यान भी रखिएगा। क्योंकि अपने अच्छे से वीडियो बना रही हूँ, ना कोई गंदगी फैलाई हूँ। मेरा पूरा यूट्यूब चैनल उठा के देख लो, कहीं भी खराब वीडियो मैंने बनाया हो। अपना घर का जो कर रही हूँ उसका ब्लॉग दिखा रही हूँ। और रही बात शॉर्ट वीडियो की, तो शॉर्ट वीडियो भी हमेशा सर पे पल्लू होता है, सर पे पल्लू करके सास बहू का रोल निभाती हूँ। जो आजकल घरों में हो रहा है बस वही दिखा रही हूँ। अदर मैं ना डांस करके डालती हूँ, ना नाइटी पहन के नाच रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो आप होती कौन है बोलने के लिए कि वीडियो बनाती हैं? तो अपने जुबान में लगाम रख लीजिएगा बस। नहीं तो जिस दिन सबर का बांध टूटा ना, अगर मैं सामने आ गई तो उस दिन मुंह फट जवाब दूंगी। चाहे आप हमसे बड़ी हो, मैं जानती हूँ बड़ी हो, पर न कोई बड़ा न छोटा। अगर जब अगर बड़े इज्जत देने अगर करने लायक होंगे तभी करूँगी। अगर आप इज्जत करने लायक नहीं हो तो कुछ नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी।
क्योंकि अपने हक में अपने इज्जत से बना रही हूँ। न कोई मेरे का हर घर का काम करने आता है, मैं अपना काम खुद कर रही हूँ। 4-4 ठो गाय भैंस का कर रही हूँ और अपने बच्चों को हर कितनी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, सब कर रही हूँ। कि छोटी छोटी चीज़ बच्चों का पहनने से, खाने से लेके, पढ़ाई से लेके, टाइमिंग जब बच्चे आते हैं ना, एक बता तो रही हूँ, देख रहे हो कितना टाइम हुआ। इस समय मैं ब्लॉगिंग चालू कर रही हूँ, सुबह भी करती हूँ तो जब बच्चे सोते रहते हैं तब भी कर लेती हूँ। जब बच्चे जागते हैं तो उनको आगे पूरा फोकस उनके ऊपर रहता है कि उनको आगे भेज लो। भेजने के बाद जो होता है साफ सफाई जो कर रही हूँ वही दिखा रही हूँ। तो मैं कैमरा लगा के वो जो आपके घरों में कर रही हैं तो वही तो मैं भी कर रही हूँ ना। मेरा आके घर देख लो, व्यवस्थित नहीं है। कौन करता है भाई? मैं नहीं करती हूँ तो करता कौन है मेरा काम? तो मेरा जब मेरे घर का अगर आप बोलने लायक नहीं हो, अगर मैं उड़ाने पर लग गई ना धज्जियाँ, तो फिर आगे अपने अपने गिरवान पे झाँक लेना, तब बोलना किसी को। मैं जिस दिन सब्र का बांध टूटा ना, फिर बताऊंगी सबको, एक एक को बताऊंगी। पर अभी जब तक सब्र कर ले रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ। बस सोच रही हूँ कि छोड़ो, जो होते हैं ना, जो एकदम कैसे बताऊँ, कि जो नीच प्रजातियाँ की होती हैं बस वही बोलती हैं। जो सभी लोग होते हैं ना वो कभी नहीं बोलेंगे कुछ भी। ये मैं आ गई पूरा अपना बिस्तर वगैरह सही करने, और सही करके उसके बाद बहुत सारे काम आज थे करने को, तो इसलिए खाना बना के सबको खिला के भेज दी। उसके बाद अब मैं लग गई डीप क्लीनिंग के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर जो रखी हूँ ना, जो जितना सजावटी का सामान सब पे धूल मिट्टी जम ही जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सोचती हूँ कि डेली कर लूँ ना। तो जैसे आज इस कमरे का, कल उस कमरे का, और डेली तो पूरे कमरे का, हर कमरे का सब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर करूँगी तो बीमार हो, मेरी हालत ऐसी होती है ना कि डेली तब भी मेरे मेहनत तो हो ही जाता है काफ़ी। इस समय थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक भी नहीं चल रही है। होता है ना कि कुछ ना कुछ अगर सोच लो या तो सुन लो कोई बात ना, तो कितना भी अपने आप को फुर्ती रखो कि नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं तो सही है मेरा। पर कितना भी सोच लो तो वो माइंड में क्लिक कहीं ना कहीं कर ही जाता है, कितना भी। जबकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे जितने लोग हैं, जैसे मेरी नंदे, मेरे हस्बैंड और मेरे भांजे, मेरे भाई, सब लोग सपोर्ट करते हैं। तब भी होता है ना कि अगर कुछ भी सुन लो तो होता है कि अगर गलत ना हो तो, जैसे अगर गलत नहीं कुछ कर रहे हैं, अगर कुछ भी सुन लो तो फिर होता है। पर कोशिश करती हूँ कि अरे ये लोग तो जलन भावना से बोलते हैं, मैं जानती हूँ कि ये लोग, इन लोगों को जलन है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, पर तब भी हो जाता है, कहीं ना कहीं माइंड में आ ही जाता है, ना टेंशन लेते हुए भी ले लेती हूँ। तो ये देखिए, एक बार थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सब अपने घर के हर चीज़ों पे एक बार वो कर दी। अब उसके बाद आ गई यहाँ, मशीन में भी कपड़ा मैंने डाल रखा था और आ गई, मैं सोची एक बार फैला लूँ, और उसके बाद दूसरा, और क्योंकि आज टाइम था तो मैं सोची कपड़ा धुल लेती हूँ, नहीं तो फिर अब धूप, हमें नहीं लगता है कि धूप अब करेगा, क्योंकि टाइम अब आ चुका है। जनवरी में वैसे भी धूप करता नहीं। तो मैं जितने मोटे वाले कपड़े थे ना, मैं सोच रही थी कि धुल लूँ तो कम से कम 1 हफ्ते अब चल जाएंगे। और मेरे पास भी इतने स्वेटर हैं, और सब बच्चों का भी है, सबका इतना है कि अगर एक हफ्ते 10 दिन धूप नहीं करेगा तो चल ही जाएंगे। और इसलिए मैं सोच रही थी कि जितने स्वेटर थे, जितने सब कुछ 1-2 बार भी मैं पहनी थी, तो वो भी मैं सब कुछ साफ कर ली, ताकि अब 1 हफ्ते अगर धूप ना निकले तो मेरा चल जाएगा, कहीं आने जाने वाला भी, और जो डेली पहनती हूँ वो सब भी। ये देखिए, जितना स्वेटर था आज मैं सब स्वेटर धुल ली। और इसी से मैं क्या ही बताऊँ, ये सब करते करते ना शाम को इतना तेज बुखार चढ़ा कि बता ही नहीं सकती, क्योंकि पूरे टाइम में बाथरूम में भीगती रही और बिना स्वेटर पहने मैंने काम किया, पूरा भीग के। और उसके बाद इतना तेज बुखार चढ़ा कि एक दिन, मेरा ये मंगलवार की वीडियो है और मैं कर रही हूँ एडिट बृहस्पतिवार के दिन, और बुधवार के दिन तो मेरा पूरा दिन होश ही मुझे नहीं रहा, बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा था, उतर ही नहीं रहा था। बस यही रीज़न था कि मैं सारे दिन इस दिन कपड़ा धुली, क्योंकि मुझे मौसम जैसे मैं देख ली थी ना, तो उसमें देखी थी कि 2-3 अब धूप नहीं निकलेगा, बारिश भी होने वाली है।
तो बुधवार को दिखा रहा था कि बारिश होगी, तो आज मंगलवार है, मंगलवार को ही मैं पूरा निकल पड़ी कपड़ा धुलने। और मेरा देखिए दिमाग की, मैं सोची कि अब धूप नहीं निकलेगा तो हो सकता है बारिश होगी, उसके बाद हो सकता है कि 1-2 दिन। अब 1 जनवरी तक तो मुझे नहीं लग रहा था कि धूप निकलेगा, तो इसलिए आज भी ज़्यादा अच्छे धूप तो नहीं था, पर मैं पूरे अपने घर के जितना स्वेटर था, हस्बैंड जी का स्वेटर था, ये पावदान था, जितना कुछ था मैं लेके सब कुछ धुलने लगी। आज जितना था सब कुछ, ये देखिए जितने घर के पावदान थे, जितना इन लोगों का स्वेटर था, अपना स्वेटर था, बच्चों का था, सब मैं धुल रही थी। और मैं पूरा दिन कपड़ा धुली और उसी से मेरी तबीयत बिल्कुल, अभी तो मैं काम करी, अभी तो मुझे और इसी में ना, और जितना काम भी की और उसके साथ साथ मैं वीडियो भी बना ली। देखिए मेरी आज की सबसे बड़ी लापरवाही यही थी कि मैंने फटाफट से काम किया, सुबह से उठ के काम किया, उसके बाद क्या हुआ और मैं उसी में बिना स्वेटर पहने 3 से 4 घंटे वीडियो भी बनाती रही। उसके बाद ये जब बच्चे आने का टाइम हुआ ना, तो मैं फटाफट से कपड़ा उतार के फिर से काम करने लगी। ये बच्चे आ गए थे, इनको दिया खाना, खाना दे के अपना लग गई बर्तन वगैरह धुलने में। और मैंने धुल के जितना खाना खाए थे सबको, सब बर्तन धुल के सब कुछ करके उसके बाद 12 बजे से तैयार हुई। 12 से 2 तक मैंने वीडियो बनाया। उसके बाद तब तक 2:30 बजे तक बच्चे आते हैं, तो 2 बजे 2:10 तक मैं उतार के कपड़ा अपना काम करने लगी थी। तब तक बच्चे आ गए, इनको खाना दी, उसके बाद ये किचन साफ किया, तब तो स्वेटर पहन ली थी। और कम से कम पूरा दिन मैं स्वेटर नहीं पहनी, उसके बाद आगे काम किया पानी में भीग के, और उसके बाद बिना स्वेटर पहने पूरा वीडियो बनाया। तो वही सब इतना ज़्यादा ठंडी मुझे लग गई कि मैं पूरा दिन उठी ही नहीं, पूरा दिन बिस्तर पे रही। बुधवार का दिन तो मेरा पता ही नहीं चला मुझे, मेरे साथ क्या क्या हुआ बहुत ज़्यादा। उसी में तुरंत ब्लड भी चेक कराया मैंने, सब कुछ किया, और क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर ये देखिए, और अभी आज तो मुझे एक वो था कि फटाफट से काम कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। ये था ना, अगर वीडियो बनाते रहो ना, मुझे एक जबकि मेरा सब कोई सपोर्ट कर, अगर मैं वीडियो ना बनाऊँ ना तो सब लोग पूछे आज वीडियो नहीं बनाओगी क्या, बहुत दिन हो गए इसमें नहीं बना रही हो क्या, कहते भी, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं और भांजे रहते हैं वो भी कहते हैं कि वीडियो इस समय नहीं बन रहा है, नहीं बनाओगी क्या। तब भी मुझे एक जैसे डर होता है, अगर जिस दिन मैंने वीडियो बना लिया ना, उस दिन जैसे एक डर होता है कि मेरा एक काम भी छूटा ना हो। नहीं तो आज मैं पूरा दिन वीडियो बनाई हूँ तो उस दिन ना और जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ कि कोई कह ना दे कि सिर्फ वीडियो बना मुझे एक डर होता है, जबकि ये डर होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं, ना सास है ना ननद है। तभी मुझे एक डर जो होता है ना, जो ससुराल की जो डर होता है, वो हमेशा मेरे अंदर रहता ही रहता है। और बिल्कुल निफिक तो रहती ही नहीं कि आज हमेशा डर बना रहता है कि ये भी हस्बैंड क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे। तो इसलिए तो यहाँ वो घर का पूरा काम कर लिए, बाजरा सूख भी गया था, आज सूख गया था। मैं वही देखिए थोड़ा सा वो कर रही थी कि सूख गया कि नहीं, सूख गया। अब इसे अच्छे से साफ़ करना है, तो साफ़ करने का टाइम नहीं था, मैं सोची ये अंदर रख लेती हूँ, कल सुबह उठ के ये साफ़ करके पिसवा लूँगी। ये मैंने मंगवाया था ग्रो बैग। अब मैं अपने टेरिस पे उगाऊंगी साग और सब्जी। पूरा यहाँ जो एक छत मेरा ख़राब हो रखा है ना, उस पर मैं सोच रही थी करूँगी। तो चारपाई भी अंदर रख दे रही हूँ, क्यों क्या पता अभी रात से ही बारिश होने लगे। इसमें बज रहे हैं 5:30, नहीं 5:30 नहीं हो रहे हैं, 5:15। मैं काम करके आ गई, काफ़ी काम था, जो जितना काम था हो गया। अब चल रही हूँ शाम का, बस वही पूजा करूँगी, नहा धो के पूजा करूँगी, खाना बनाऊँगी। आज वैसे मंगलवार है ना, तो मंगलवार को मेरे पतिदेव रहते हैं व्रत, तो उनके लिए खाना बनाना है। तो उनके लिए सब्जी और पूड़ी बनाती हूँ, सिर्फ आलू की सब्जी और पूड़ी। तब तक यहाँ मेरे लिए देखिए, मेरे लिए नहीं मतलब बच्चे बोल रहे थे, वो देखिए घुस गई तो बच्चे बोले थे, तो फिर बच्चों के लिए आया और मेरे लिए भी। इसमें ठंडी बहुत पड़ रही है, मन नहीं कर रहा है कि ज़्यादा। ये देखिए कंबल ओढ़ के मैं बैठी हूँ, अगर कंबल में कुछ ना कुछ मिल जाए खाने को तो क्या बात ही है। तो मुझे मिल गया, मेरे पतिदेव लेके आए दिए, तो हम लोग माँ बेटा बेटी तीनों लोग खाने लगे चाट। खा के उसके बाद चलती हूँ, फटाफट से नहाती हूँ और पूजा करके फिर बनाती हूँ खाना, क्योंकि वो दिन भर का व्रत रहते हैं ना, तो फिर जल्दी से खाना बना सोचती हूँ कि जल्दी से बना लूँ, उनको दे दूँ। तो इसीलिए फटाफट से तुरंत करूँगी तो जल्दी हो जाएगा। चलिए,
यही अपने ब्लॉग का करती हुई, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब। देखिए चिंकी, देखिए ये देखिए, दिख रही है कि नहीं? ये इसके नाक में तुरंत चला जाता है कोई चीज़। देखिए मैं चाट वो कर रही हूँ ना, खा रही हूँ तो, पर ये देखिए इसको इतना तेज इसके नाक में जाता है। अभी थोड़ी देर आगे वेट करेगी, उसके बाद बेड पे फटाक से आ जाएगी और छीनने लगेगी। इसका यही काम होता है। ये देखिए घूम रही है, अभी आगे ढूंढ रही है, अगर नहीं दूंगी ना तो फिर आ जाएगी। अभी देखिए कैसे झाग रही है। ले लेती हूँ, देखो। भाग गई लेके। वो देखिए, वो देखिए, वो गई, वो गई। चिंकी जल्दी बहुत कम ही उसको अपने वीडियो में लेती हूँ। थोड़ा बहुत कभी आ जाती है तो सामने ले लेती हूँ, नहीं तो नहीं। देखो कालीन पे खा रही है ये। तो फिर ये अपना खा के फिर भी आएगी। तब तक मैं अगर जितनी बार ना खाए रहो ना, वो जाएगी भाग भाग के, खा के फिर आएगी। चलिए यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।